Good morning, everybody. Today I am going to teach you about direct and indirect. This is our topic, and this is the portion of the grammar and very useful for examination point of view. इस नरेशन के अंतर्गत जो स्पीच है, जो स्पीकर बोलता है, वो 2 टाइप्स की होती हैं। आई एम टू से फर्स्ट स्टैंड फॉर हियर कि एक यहाँ पर है हमारी डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड स्पीच हमारी है इनडायरेक्ट स्पीच। Now let me tell you, first of all, the structure of the direct. अब हम जरा डायरेक्ट के स्ट्रक्चर को जानेंगे और इसकी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। बी सी हियर, यदि हमें कोई डायरेक्ट दिया गया होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बी सी हियर, यहाँ पर स्पीकर ने जो कहा इस वाक्य के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब में लिखेंगे और उसके द्वारा क्या कहा गया इस वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। बी सी हियर, this is a portion of the sentence is called reporting verb. In brief, we write something like this, and spoken sentence we put inside of the commas. It is called reported speech in short. हम इसको शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमास तक जो सेंटेंस बोला जाएगा ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी और कॉमा के अंदर जो सेंटेंस हम देख रहे हैं ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। सपोज दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेंटेंस हमारा एक रिपोर्टिंग वर्ब का था जो स्पीकर ने कहना है। एंड बी रिमूव हियर कॉमास। अब यहाँ से हम ये सारे कॉमास को हटाकर इस पूरे सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अलग अलग होते हैं, तो इसको हमें कनेक्ट करने के लिए एक कंजक्शन की ज़रूरत होती है। सो बी यूज हियर अ कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने कंजक्शन दैट का यूज़ किया या कुछ और भी कंजक्शंस हैं जिनको हम आगे आपको बताएंगे, और इसके बाद हमने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को इंक्लूड किया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एक सिंगल सेंटेंस बन जाता है और ये सेंटेंस को हम अपनी जनरल लाइफ में बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर किसी कंजक्शन को लगाकर हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं कि स्पीकर ने क्या कहा और किससे कहा, और उसके बोले हुए शब्दों को हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो नेचर है वो अलग है और रिपोर्टिंग वर्ब का जो नेचर है वो अलग है। तो इन दोनों को हम किस तरह से आपस में जोड़ते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वी सी हियर, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की आपको समय समय पर देते रहे। और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बताएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और किसी कंपटीशन के भी व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। सो विल बैक, हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो नाउ we are looking here a particular sentence. It is called direct sentence. Say here it is called reporting verb. इस पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और इस पोर्शन के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में किसी स्पीकर ने जो कह रहा है, जो बात कर रहा है, उसकी जो पोजीशन है उसको हम यहाँ लिखते हैं और उसने क्या कहा उसके बोले हुए सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ कैन चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आई से, जैसा कि हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाकी के लिए हम लिखेंगे और कॉमास को हटाकर यहाँ पर एक कंजक्शन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंजक्शन हमने दैट का यूज़ किया और इस पर्सन को भी हम बदलेंगे। आई एम हैप्पी। So by doing so we have solved this direct and has converted into indirect। तो हमने देखिए इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया और सेंटेंस हमारे पास आया आई से दैट आई एम हैप्पी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट का एक सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिखा गया है, लेकिन ये कैसे बनाया जाएगा और इसका कोई इजी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएं और किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाए। जैसा कि हम देखते हैं कि इसके 5 काइंड्स होते हैं। किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ necessary to understand about the structure of the sentence and portion of the reported speech। रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन को हमें अच्छे से देखना होगा और इसमें जिस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाएंगे। ये जो 5 काइंड्स हैं ये डिसाइड रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से ही किए जाएंगे। ये सेंटेंस हमारा किस तरह के हो सकते हैं और उनके क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह के 5 काइंड्स होंगे। नाउ लेट मी टेल यू। वी सी हियर 5 काइंड्स। ये सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है, ऑप्टेटिव, ये सेंटेंस ऑप्टेटिव हो सकता है, या ये एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। exclamatory। So here we see there are 5 kinds। तो हमने देखा यहाँ पर इसके 5 kinds हैं।
assertive, interrogative, imperative, optative एंड exclamative sentences, कि जितने भी काइंड्स हैं इनका जो डिसीजन है ये हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस से ही डिसाइड करेंगे। जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है उसका नेचर कैसा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, किस तरह का सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेंटेंस को बनाएंगे और कंजक्शन का भी निर्णय लेंगे। नाउ वी सी हाउ कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर गिवन सेंटेंस। लेट मी टेल यू इन डिटेल। So we write here some rules. For example, मान लीजिए हमारा एक पर्टिकुलर सेंटेंस डायरेक्ट दिया गया है और यहाँ पर से टू, सेज टू, सेड टू इस तरह के वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए हैं, तो इनको हम किससे चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे, बी सी हियर। नाउ बी सी हियर, यदि हमें से रिपोर्टिंग वर्ब में मिलता है तो इसको हम चेंज करेंगे से में। यदि हमें सेज टू मिलता है वी चेंज टेल्स, तो हम इसको टेल्स में चेंज करेंगे। यदि हमें सैड मिलता है तो इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। और यदि सैड टू हमें रिपोर्टिंग पर में मिलता है तो इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। सो वी सी हियर, जस्ट गो थ्रू इट। से को हम से में ही चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, सेड के लिए सेड में ही रहने देंगे, लेकिन यदि सेड टू है तो हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। नाउ यहां पर जैसा कि हमने देखा कि 3 कॉमास आते हैं तो इनको हम हटाएंगे और इसकी जगह पर कोई कंजक्शन का यूज करेंगे। अब ये कंजक्शन दैट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। नाउ भी सी, अब हम देखेंगे कुछ टेंस को भी हम बदलते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी बदले जाते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें टेंस को बदलते हैं तो किस तरह से, कहीं पर अगर फॉर एग्जांपल इज आर एम दे रखा है, इज हो या आर हो या एम हो, तो इसको हम चेंज करेंगे वॉज या वर में। यदि कहीं पर हैज, हैव दिया गया है तो इसको हम हैड में चेंज करेंगे। यदि डू नॉट या डज नॉट दिया गया है तो हम इसको चेंज करेंगे डिड नॉट में। नाउ वी सी हियर, यदि कहीं पर बिल दिया गया है तो हम इसको वुड में बदलेंगे। यदि कहीं पर सेल दिया गया है तो हम इसको शुड में चेंज करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है उसको हम समझ लेते हैं कि यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा तो बदलने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सो बी राइट हियर प्रेजेंट टेंस।
यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो किस तरह से हम इसको बदलेंगे। अब यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट लिखा कोई सेंटेंस, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा बिगिन, और ये सेंटेंस हमारा कॉमास के अंदर है। ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, एंड इनसाइड द कॉमास दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्ट स्पीच। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है, इसमें यदि प्रेजेंट टेंस है यानी से है या फिर सेज है, तो इसको हम किस तरह से बदलेंगे, बी सी। यदि प्रेजेंट टेंस है तो से को हम से ही रहने देंगे, और सेज के लिए सेज ही रहने देंगे। बट यदि यहां पर से टू है तो हम टेल कर देते हैं, और यदि सेज टू है तो हम टेल्स का यूज करते हैं। नाउ वी सी हियर, हम अब कुछ टेंस के बारे में देखेंगे। यदि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दे रखा है तो टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे। यहां पर इज, आर, एम अगर दिया गया है तो ये चेंज नहीं होगा, ये इज, आर, एम ही रहेगा। अब ये किस तरह से रहेगा और किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, बी सी। आई राइट हियर पर्सन। हम कुछ पर्सन को भी देखते हैं जो हमें सेंटेंस में मिलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन। ये तीन तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में किस तरह के वर्ड आते हैं, वी सी हियर आई, माई, मी, बी, अवर, अस। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। वी सी हियर, हम सेकंड पर्सन को देखेंगे। और इसमें कौन से वर्ड्स हम रखते हैं, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, योर, यू। बी राइट हियर थर्ड पर्सन, हम थर्ड पर्सन को भी लिखते हैं। थर्ड पर्सन में किस तरह के शब्दों को हम लिखेंगे, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ये कभी भी नहीं बदलते। अगर ये हमें मिलते हैं रिपोर्टिव स्पीच में तो इसको हम नहीं बदलते। और जैसा कि हमने बताया कि सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो तीनों पर्सन को हम समझ लें अच्छे से कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, बी, आवर, अस, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बदलते हैं इसको।
सेकंड पर्सन यू, योर, यू, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। एंड थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, ये हम नहीं बदलते। सो थ्रू एन एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट इनडायरेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट हम किस तरह से बनाएंगे। आई से टू हिम, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, बिगिन, आई एम वर्किंग हार्ड। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई से टू, जैसा कि हमने पीछे बताया है। से टू को हम किस में चेंज करते हैं, बी सी हियर। देखिए यहाँ पर हमने जैसा कि लिखा हुआ है, से टू को हमने टेल में चेंज किया है। सो इन द प्लेस ऑफ से टू वी कैन पुट टेल। तो देखिए हमने यहाँ पर से टू के स्थान पर हमने टेल का यूज़ किया, बाकी हमने हिम को वैसे लिख दिया। इन द प्लेस ऑफ कॉमास, जैसा कि हमने बताया, तीनों कॉमास को हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया है आई एम वर्किंग हार्ड, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और यहाँ पर हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब आता है इस आई को बदलने की बात। अब आई कौन सा पर्सन है, इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। वी सी हियर, आई देखिए फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट किसका है ये हम देखें, तो सब्जेक्ट देखिए डायरेक्ट का ये है आई और ये रिपोर्टेड स्पीच का आई इस सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सो वी सी हियर कि यहाँ पर हम आई को चेंज करेंगे और आई लिखेंगे, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने आई को चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा एम। अब एम को किस में बदलेंगे, तो जैसा कि हमने देखा यह प्रेजेंट टेंस है, इस आर एम का इस आर एम ही रहता है। ये देखिए इस आर एम को हम इस आर एम में ही बदलेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। सो वी नो वेरी वेल, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में भी आई है। सो वी राइट हियर आई और टेंस प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। वर्किंग हार्ड, इसको हम वैसा ही लिख देंगे। सो वी हैव सॉल्व दिस सेंटेंस। नाउ लेट मी टेल यू another sentence. We see another sentence, जैसा कि यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दे रखा है, he says to me. I write here clearly. He says to me, comma, inverted comma, begin, I am flying a kite, comma, close. अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर देखिए ही को हम वैसे ही लिखेंगे एंड इन द प्लेस ऑफ सेज टू हमारा किस में चेंज होगा, बी सी। यहाँ देखिए सेज टू हमने चेंज करना है टेल्स में, तो सेज टू के स्थान पर हमारा टेल्स आ जाएगा। बी सी हियर टेल्स मी। अब देखिए एक कॉमा ये है और
2 कॉमाज ये हैं, या इन द प्लेस ऑफ कॉमाज, अब इनको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और इनके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस का जो नेचर है वो असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस आई को, रिपोर्टेड स्पीच के आई को हमें बदलना है, और कैसे बदलेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि आई कौन सा पर्सन है। बीसी हियर फर्स्ट पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी। तो ये हम पूरी ही लिस्ट को देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, और ये हमारा एस जो बना है, एस स्टैंड फॉर या सब्जेक्ट, एस का मीन से सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो जहाँ पर भी आई आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हम ये पूरी लिस्ट को उतारेंगे, आई, माई, मी। सो वी सी हियर, ये आई है रिपोर्टेड स्पीच का, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा है ही, यानी हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है ही, और इस आई के अकॉर्डिंग हमारा बदलना है। तो आई के स्थान पर क्या आएगा, एज ए सेड बिफोर कि आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर हम ही को देखेंगे और आई को देखेंगे। अब हम पर्सन की लिस्ट में जाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, तो हम दोनों ही को देखेंगे और दोनों की पूरी लिस्ट को लिखेंगे। वी सी हियर, ही सेज टू मी आई एम फ्लाइंग ए काइट। तो देखिए यहाँ पर सेज टू को हमने टेल्स में बदल लिया, ही को हमने ही लिखा इनडायरेक्ट में, सेज टू के स्थान पर टेल्स, मी को हमने वैसे ही लिखा, और इन द प्लेस ऑफ कॉमास इसके स्थान पर हमने कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। अब हमें बदलना है इस आई के लिए। तो देखिए ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है इसको भी देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। तो आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है ही, तो हम आई की तीनों कैटेगरी लिखेंगे और ही की तीनों कैटेगरीज लिखते हैं। सो वी सी हियर कि आई की तीनों कैटेगरीज हैं आई, माई, मी, और ही की तीनों कैटेगरीज हैं ही, हिज, हिम। हम ये दोनों कैटेगरीज एक जगह पर लिख लेते हैं, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। आई रिपीट हियर, फिर से देखते हैं हम कि सेंटेंस में हमें इस आई को बदलना है रिपोर्टेड स्पीच के। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बी सी हियर, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। और जैसा कि अपना सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम फ्लाइंग ए काइट, तो ही को और आई को हमें फोकस करना है। तो देखिए ही ये है और आई ये है, हम इन दोनों ही प्रोनाउन को सर्कल में कर लेते हैं, और जो सर्कल से बाहर है इनको हम कट कर देते हैं। वी आर नॉट यूजिंग इट, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं, इस आई को हमें बदलना था इसीलिए हमने मेहनत की, तो इस आई के स्थान पर क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है आई तो हमें हटाना ही है। सो बी रिमूव आई, तो देखिए हम आई को भी रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, ही। सो वी राइट हियर ही, तो देखिए आई को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया ही में। अब क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो इस आर एम को हम इस आर एम में ही रहने देते हैं, तो यहाँ आई की वजह से एम है इसलिए ही की वजह से यहाँ इज रहेगा। फ्लाइंग ए काइट वैसा का वैसा ही आएगा, फ्लाइंग अ काइट।
तो ये हमारा जो इनडायरेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। ही टेल्स मी दैट he is flying a kite. So I write here clearly जो हमने डायरेक्ट लिखा उस डायरेक्ट को हमने बनाया इनडायरेक्ट में, और ये इनडायरेक्ट का जो कंप्लीट सेंटेंस है वो हमारा हुआ ही tells me that he is flying a kite। ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है जिसको अभी हमने पीछे देखा था। वी सी हियर ही टेल्स मी, तो देखिए यहाँ पर जो सेज टू है उसको हम टेल्स में बदलते हैं। ये देखिए ये टेल्स में हमने बदल लिया। बाकी हमने देखिए ही सेज टू मी, सेज टू को टेल्स में बदला और ही और मी को हमने वैसे उतारा। इन द प्लेस ऑफ कॉमास, कॉमा के स्थान पर हमने कंजक्शन दैट का यूज़ किया। इस सेंटेंस में हम देख लेते हैं, कंजक्शन दैट का हमने प्रयोग किया और उसके बाद हमें सेंटेंस में पर्सन मिलता है आई, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है ही, इसलिए आई के स्थान पर ही आएगा। इसको हमने इस तरह से समझा, आई माई मी ही ही सिम, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो सब्जेक्ट हमारा ही था तो हमने ही की तीनों कैटेगरीज लिखी। तो सर्कल के अंदर जो हमारे दो वर्ड्स थे आई और हिम, इसको हमने लीप किया और आउटसाइड के सारे हमने काट दिए। क्योंकि हमें आई भी हटाना था तो हमने आई को भी रिमूव कर दिया। तो यहाँ से हमें ही जो हमें मिलता है प्रोनाउन, उसको हम इस सेंटेंस में लिखते हैं। इस तरह से हमने ही को लिखा। टेंस क्योंकि प्रेजेंट टेंस से बदलते नहीं है, इसलिए इज़ारएम का इज़ारएम ही रहेगा। तो ही की वजह से हमने यहाँ पर इसको किया। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है ही टेल्स मी दैट ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस को बनाए और देखे। नेक्स्ट वीडियो में और इसकी डिटेल बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।